चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। जलाओ 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 बेटा सचिन जलाओ, तुम्हारी अम्मी आई है पाकिस्तान से, जलाओ। फिर तुम्हारा बाप भी यहीं पे है, देख लो। ये तुम्हारा बाप है और वो तुम्हारी अम्मी है लप्पू हरामखोर साले दल्ले नाजायज औलाद आतंकवादी तूने अपने घर पे पना दिया है। तो बहन बनाए, मुसलमान में तो भाई बहन में शादी होता है दीदी। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारी प्यारी बहन रहेंगे कि रहे हैं मोदी जी योगी जी, अभी तो इनको पता चलेगा ना भारत में हम सब। वाह अच्छे दिन आए लप्पू के, क्या बात है। इसकी माँ ने और इसके बाप ने लप्पू का कभी इसको 2 रोटी एक्स्ट्रा नहीं खिलाया, लेकिन सीमा इधर आके इसको 5-5 केक खिला रही। वाह क्या बात है बगुड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू लप्पू बेटा, मैं पाकिस्तान से आई तेरे लिए लप्पू बेटा। मुस्लिम धर्म को छोड़कर वो सनातन धर्म में आई है, सनातन पद्धति में आई है। तुलसी के पेड़ को देखिए, उस पर जल चढ़ाती है, पूजा करती है। भारत माता की जय जिंदाबाद के नारे लगाती है, सनातन धर्म जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे देश में ऐसे इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आप एक औरत हो, आखिरी बार मैं आपको कहता हूँ आप अभी समझ अरे गुलाम हैदर, सरिता कठेत को बोलने से पहले ना थोड़ा सा शर्म कर ले बड़वे। तेरे बीवी बच्चों के लिए वो कितना झगड़ा किया है उसने सबसे। अरे गधे की औलाद, तू तो तेरे बेबी और बच्चों को संभालने के लायक भी नामर्द था हिजड़े। तेरी बेबी अभी भी बच्चे तेरे पास नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है कि तू ही कुछ है ना, तभी तो वो भाग गई भगौड़ी। और अभी बच्चे बच्चे कर रहे हैं, तेरी औकात है बच्चे लेने की? अरे बच्चे लेने होते ना तो तेरे सरकार के पास जाता, वहाँ मरता, तेरे ये गंदे दोस्तों के बीच में ना बैठता, समझा? तेरी औकात ना तेरे पास रख, और इंडिया की औरतों को बोलना ना बंद कर दे। चूतिया, तू क्या कर लेगा रे? गांड में दम है क्या इंडिया में भी घुसने का? भड़वे, सरिता कठित को बोल रहा है, इंडिया की औरतों को बोल रहा है। तुम्हारे लोग तुम्हारी औरतें जैसी भगोड़ी है क्या हमारी इंडिया की औरतें? दूसरे देश में वो भी रंडवा, एक तो बीवी। बिल्कुल अरुणा सिस्टर राइट बोल रही है। ये भगोड़ी एक गेम प्लान करके आई है, आतंकवादी है, मिशन में है, हिंदुस्तान में घुसी है बहुत बड़ा एक घातक कुछ करने के लिए। यानी कि बहुत बड़ा मंदिर इसका टारगेट है सीमा हैदर का, और ये यहाँ पे सनातन का ढोंग करके सनातन भाइयों को धोखा देगी। और कहीं ना कहीं गुलाम हैदर भड़ुआ साला मिला हुआ है इस प्लानिंग में, क्योंकि इसके 4 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं और गुलाम हैदर को पता नहीं होता है, चूतिया बना रहा है। जफर का नाड़ा खोलने के लिए भगोड़ी को तूने ही भेजा गुलाम हैदर, जफर को घर पे तू ही लेके आया गुलाम हैदर, और अभी नाटक तू कर रहा। तेरी तो साले भड़वे, साले गेंडे, साले बेवकूफ़। और ये भगोड़ी पता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा मिशन में है और बहुत बड़ा गेम प्लान करके ये हिंदुस्तान में घुसी है, ताकि पाकिस्तान से कुछ लोग गंदी गंदी गाली दे, ताकि हम लोग इस केस से अपना पीछा छोड़ा दे, हम लोग भगोड़ी का पीछा छोड़ दे। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर गाली से तुम्हारी बात बन जाती तो फिर तुम बॉर्डर में क्यों बॉर्डर लगाते हैं बताओ पाकिस्तानियों? अगर तुम गाली से ही फतेह कर लेते तो इतना औजार खरीदने का तुम्हें ज़रूरत क्या है? सोचो ना। गाली से कुछ नहीं होता, गाली से सिर्फ तुम्हारा औकात मालूम होता है। और गुलाम हैदर की औकात गाली सुनने की है, सीमा हैदर की औकात गाली सुनने की है। सीमा को गाली दो तो बीच में हैदर भी आता है, गुलाम हैदर, यानी कि सीमा हैदर। तो गाली अगर भगोड़ी को दोगे तो गुलाम हैदर को भी लगता है ना भाई। तो इसी तरीके से ये दोनों सिर्फ गाली खाने के लिए ही पैदा हुए ये साले, और इनको शर्म हया कुछ है ही नहीं, इनकी औकात कुछ है ही नहीं। ये अपने बच्चे को अब बोल क्या बोलूँ मैं, इनका बच्चा है किसका बच्चा हो? तो डीएनए टेस्ट हुआ तब पता लगेगा किसका बच्चा है। सीमा हैदर भगोड़ी तो लगती तो नहीं है ये बच्चा पालने वाली है। ये सिर्फ कोठे में बैठ सकती है और होटलों से ऑर्डर मंगा के खाना खा सकती है। इसको ना आता सानने आता है, ना कपड़े धोने आता है, कुछ नहीं आता है। इसको सिर्फ बिस्तर गर्म करने आता है। भगोड़ी को यार बाज औरत है, 100 रुपये का टिकट काटती थी, पाकिस्तान में 50 रुपये का, इंडिया में 100 रुपये का टिकट काट रही है। तो भगोड़ी के जितने है ना चाटुकार चमनप्रास, तुम 100 रुपये लेके जाओ और बिस्तर गर्म करो, दफ़ा हो जाओ सालो। अपने पतियों को मारने की वो करवा चौथ खत्म हो गई, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, हाथों की मेहंदी, बिछुआ, चूड़ियां, सप्तपदी, ये फेरे, ये यादें कहां चली गई? केवल प्रेमी के लिए, प्रेमी की सुबह शाम कोई भला बुरा कहे, हमारे जो है ये नहीं। हैदर, तेरे जितना बेवकूफ़ इंसान ना कोई दुनिया में नहीं होगा। एक तो तेरी बीबी तेरे हाथ से भाग जाती है क्योंकि तू भड़वा है, तब भी तो भागी, वरना कोई बीबी ना भागती। तेरी औकात ही वही होगी, तुझे औकात दिखाई उसने। और रही तेरे बच्चों की बात, तो गुलाम हैदर तेरा पहले वाला वकील है ना रोशन अली अजीम, उन्होंने पहले ही बोला था कि तेरे साले और तेरी सालियों पर केस करना, उनको अंदर डाले गए तो जल्दी से भगोड़ी आ जाएगी। कुत्ते, तभी तो तूने मुँह पिया उसका, गधी का।
भाई कोठे वाली रीमा सुनेरा आसिफ सब मिला हुआ भाई। सर को बोल दिया कि नहीं करना है केस, मेरे साल ही मेरे गांड में घुसने के लिए चाहिए, तभी तो, वरना अभी तक वो लोग जेल में होते और तेरी ना ये भगोड़ी तेरे पास में होते, तेरे बच्चे भी पास में होते, और तू इंडिया की औरत को बोलता नहीं। इंडिया की औरत तेरे गांड पे लात मारेगी भड़वे, इतना तू समझ जा। तेरी लायक मैं खुदाई तुम्हारी मोहब्बत। लपू तू क्या उठा के लाएगा बे, तुझमें ताकत ही नहीं उठाने की। और ये भगोड़ी खुद ही भाग के आई है 3 देश पार करके। देखो ये भगोड़ी बता भी रही है, खुद आई है भाग के 3 देश पार करके, सब लूट के इधर का। बात तो ऐसे कर रहे जैसे बहुत काम बढ़िया किया इसने। अरे अपने देश में रहती, अपने शहर में रहती तो मानते ना। यहाँ भाग के आई, उधर का ख़त्म हो गया सारा, तो इधर भाग के आई। इंडिया में कुछ काम धंधा तो था नहीं, भागने का इधर के उधर के इधर, वही काम बाकी था। मस्त होंगे, मजे में होंगे, और आपकी दुआ कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों तो चलिए आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने ये देखा ही होगा, ये सब क्या हो रहा है, ये भगोड़ी मना रही है अपना बर्थडे, यानी कि मिस हैदर मना रही है अपना बर्थडे। आप भाई ये भी कह लो कि बुढ़ापे में मना रही है, बुढ़ी हो गई है तो भी मना रही है, तो कोई बात नहीं, बर्थडे तो सभी मनाते हैं, ये भी मना ले रही, कोई बात नहीं। हाँ वैसे 51 साल उम्र मैंने उस पर लिखी है, लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने 51 साल उम्र क्यों। तो देख लो दोस्तों, ये बच्चे हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चे। ये लोग को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, इनको बस डीजे दिखाया जाता है, डीजे में बच्चे डांस करेंगे। और ये भगोड़ी नचनिया अपने बच्चे को डांस सिखा रही है, नाचना सिखा रही है। पब और क्लब में कैसे कैसे डीजे बजते, क्या साउंड बजते, कैसे डांस करना, कैसे मुंह में कुत्ते जैसा ये बाबा सिर हो गया, भगोड़ी को ये लगा लिया बाबा सिर बुढ़िया। और ये दूसरी बुढ़िया चमची चाची 420, इसको तो आप जानते ही हैं। ये सीमा हैदर का चमनप्राश खा खा के सांड बन चुकी है, शर्म हया है नहीं। सीमा हैदर के 4 बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, उसी तरीके से ये बच्चे भी यही सीखेंगे। और क्या सीखेंगे, आतंकवादी फैलाएंगे। और भूखे लंगों की फौज देख सकते हैं, कभी बाप जन्म में इन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया, लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई आतंकवादी अपने आतंकवाद का पैसे से इन लोगों का पेट में भर रही है खाना। और ये बच्चे फिर बदल गया भाई, बच्चे फिर बदल गए सीमा हैदर की बच्ची फिर बदल गई, डीएनए टेस्ट होने तक नहीं मानेगी। चमची चाची तू भी कम नहीं है, लिपस्टिक भी, हाँ चमची चाची भी लिपस्टिक लगाना सीख गई। और तरबूज खा के मुंह भी इसका भैंसा जैसा हो गई, हराम की कमाई खाई है भगोड़ी। हाँ पता है तुम लोग ये दिखा रहे हो ना कि तुम लोग बहुत बड़ा भगवाधारी हो, बहुत बड़ा सनातनी हो। तो कसाब आया था ना इंडिया में घुस बैठ करके, उसने भी इसी तरीके से कलावा बांधा था तुम लोग जैसा फेक। और सीमा हैदर के 4 बच्चे और ये 5 बच्ची पता नहीं किसकी गोद सुनी करके इसको भी हाँ बजा, ताली बजा भगोड़ी। तेरे दिन आए, अभी तेरे दिन आए। ज्योति की भी दिन आ गई थी, पूरी हो गई उसके दिन, चले गई जेल, तुम लोग भी जाओगे जेल। तो सीमा हैदर भगोड़ी अपने बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा रही है कैसे मुजरा करना है, कैसे यार फंसाना है, और कैसे भागना है, कैसे भगोड़ी बनना है। जिसके घर में खाने को आटा तक नहीं है उसके घर में बर्थडे का केक का लाइन लगा दो, क्योंकि हमने बोला था योगी जी का बर्थडे में इसने सिर्फ 1 केक काटा, कम से कम 100 केक करना चाहिए। तो सीमा हैदर भगोड़ी अपनी औकात में आ गई। रुपए भी फेंके जाएंगे, और ये 4-5 केक तो रखे हुए। आजकल सेलिब्रिटी लोग ऐसे तो बर्थडे मनाते हैं ना, सेलिब्रेट का गांड है भगोड़ी अरे ये भूखे लंगे लोग आधा किलो का केक ला के भीड़ लगाया। अबे तुम्हारी औकात होती तो एक बार में 20 किलो का केक ऑर्डर दिया होता ना, औकात तो है नहीं। 100 रुपये का तुमने केक लेके आके हाँ अरे फेंको डॉलर फेंको, वाह भाई वाह। ये देखो दिखावट स्टार्ट हो गया, बच्चे को खाने के लिए सोयाबीन दे रही है इसकी माँ का। अपने बच्चे को जो सीमा हैदर के कोख से पैदा हुआ 4 बच्चों को सोयाबीन खिला रही है। और ये गांव से देखो ये सब आ गए भूखे लंगे लोग, ये गांव में भूखे लंगे लोग आ गए और आवारागिरी जम के कर रहा है। राज बेटा ताली इस तरीके से मत बजा, छक्के की तरह तू बजा रहा ताली, जरा आराम से बजा। तेरी माँ तेरे को क्या छक्का बना दिया बेटा।